हेलो आर्मिन को लड़की समझने वालों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में क्या होता अगर हमारे जंगली लेवाई ने हमारे क्यूट एरविन को बचाया होता और आर्मिन को मरने के लिए छोड़ दिया होता। 俺がこの世に生まれたからだ。始祖の巨人と王家の血を引く巨人が揃って。 हमें इतना पता है कि एरविन का गोल बेसमेंट तक पहुंचना था मरने से पहले। तो अगर आज वो जिंदा होता तो हमें नहीं पता उसका मेन मोटिव, मेन गोल क्या होता। वी रियली डोंट नो, हम बस प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एरन जो अभी कर रहा है वो तब भी वही करता जब एरविन जिंदा होता। तो एरविन क्या करता? क्या आर्मिन की ही तरह वो भी कंफ्यूज रहता कि मुझे एल्डिया को भी बचाना है और मुझे दीवार के बाहर के लोगों को भी नहीं चोट पहुंचानी है? मुझे नहीं लगता कि एरविन आर्मिन की तरह कंफ्यूज रहता। काफी फैंस का तो ये मानना है कि अगर एरविन आज जिंदा होता तो वो नारुतो की तरह टॉक नो जुत्सु कर पूरी वॉर रुकवा देता हर जगह। देखो, टॉक नो जुत्सु का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का तुम माइंड बदल सकते हो और उसके बिलीफ बदल सकते हो जस्ट बाय टॉकिंग टू हिम। मतलब पैराडाइज के बाहर एरविन सबसे बात कर सब कुछ रुकवा देगा, वॉर वगैरह। बट दिस इज नॉट गोइंग टू फकिंग हैपन। मुझे एक बात बताओ, वो लोग एरविन की क्यों सुनेंगे बात? पैराडीज के बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी पैराडीज को एक डेविल की तरह देखते हैं। तो तुम्हें बताओ, तुम एक शैतान की बात क्यों सुनना चाहोगे? तुम इसको कुछ इस तरीके से समझो कि तुम्हारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं और तुम्हारे घर वाले तुम्हें बचपन से ये बोलते आ रहे कि इन अंकल से बात मत करना, ये बुरे हैं। तो फिर एक दिन वही अंकल आकर तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, तो क्या तुम उनकी बात मानोगे? अरे मानना तो दूर भाई, तुम सुनोगे भी नहीं उनकी बात। बट दीवारों के अंदर एरविन का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। सभी को पता है वो सर्वे कॉप्स का लीडर है और सर्वे कॉप्स हर दिन पैराडीज को बचाने में लगी रहती हैं। चाहे उनकी जान भी क्यों न जाए, वो एल्डिया को बचाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल द पीपल इनसाइड द वॉल रिस्पेक्ट एरविन। एरविन का इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा है कि एरविन की स्पीच की वजह से वो लोग मरने तक को तैयार हो गए थे। अब यहाँ पर एरविन आगे क्या करता है, इसके मैं दो पॉसिबिलिटीज आपको बताता हूँ। एक पॉसिबिलिटी में या तो वो एरन को सपोर्ट नहीं करता एंड दूसरी पॉसिबिलिटी में वो एरन को सपोर्ट करता। अगर वो एरन को सपोर्ट नहीं करता तो वो एरन को मारने तक मैं भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एरन को सपोर्ट करता। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर वो एरन को सपोर्ट करता तो हमें एक बहुत ही खतरनाक डुओ देखने को मिलता। टू मॉन्स्टर्स टुगेदर। अगर एरन मार्ली पर हमला नहीं करता फिर भी वो लोग वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे। हमने देखा था कि टाइबर की स्पीच की वजह से सब राजी हो गए थे वॉर के लिए। सो पैराडाइज इज इन अ टोटली डेंजरस सिचुएशन। तो अगर एरविन एरन को सपोर्ट कर रहा होता तो हमें एनिमी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक अभी हम देख रहे हैं कि एल्डिया भी दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जो एरन के सपोर्ट में है उन्हें हम येगरिस्ट कहते हैं और बाकी लोग को जो कहते थे वही कहते हैं। तो प्रोबेबली अगर एरविन जिंदा होता तो वो येगरिस्ट का शायद लीडर होता। एंड अगर एरविन येगरिस्ट का लीडर होता तो बहुत सारे ऐसे लोग भी अभी येगरिस्ट का हिस्सा होते जो अभी सर्वे कॉप्स में हैं, जो येगरिस्ट में नहीं है, जैसे कि लेवाई, मिकासा वगैरह। बिकॉज दे नो दैट एरविन इज वेरी इंटेलिजेंट एंड अ मास्टरमाइंड। वो गलत डिसीजन नहीं ले सकते और इसीलिए वो भी एरविन के साथ येगरिस्ट में आ जाएंगे। एंड येगरिस्ट की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती, मतलब एरन को सपोर्ट करने वाले ज्यादा होते क्योंकि उसमें एरविन है इस बार। एंड वी ऑल नो एरविन हैज अ रियली गुड इन्फ्लुएंस ऑन द पैराडाइज आइलैंड। एंड अगर ऐसा होता तो हमें जीक और एरन का कांटेक्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता। ओरिजिनल एनिमे में हमने देखा था कितना इन दोनों को स्ट्रगल करना पड़ा था बिकॉज ऑफ लेवाई एंड अदर सर्वे कॉप्स मेंबर। बट दिस टाइम लेवाई खुद ही एरन को सपोर्ट कर रहा है तो शायद हमें ये चीज जल्दी देखने को मिलती। एंड इस चीज की वजह से शायद रम्बलिंग बहुत ही जल्दी चालू हो जाती, लेवाई अभी भी बहुत हेल्दी होता एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जो एनिमे में अभी हो रहा है, मतलब एरन जो रम्बलिंग कर रहा है वैसे ही हमें देखने को मिलता जब एरविन जिंदा होता तब भी। अभी देखो, इस चीज की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बहुत सारी। यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हें एक या दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। लाइक यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि एरविन और एरन साथ में आ जाए लेकिन लेवाई वगैरह साथ में नहीं आए, लेवाई एरविन के अगेंस्ट हो जाता। लाइक ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता था। बट यहाँ पर हम एरविन की बात कर रहे हैं तो इस वीडियो की अगर मैं छोटी सी समरी दूं तो ये सब कुछ डिपेंड करता है एरविन के एम पर। हमने देखा था कि एरविन को बेसमेंट तक पहुंचना था और वहां तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अपने साथियों की जान गंवाना से लेके खुद की जान गंवाना तक वो कुछ भी कर सकता था। तो सोचो अगर उसका एम पैराडाइज के लोगों को बचाना होता तो वो क्या क्या करता। एंड अगर उसका एम ये होता कि उसे एल्डिया को नहीं बचाना है
तो भाई मैं पक्का बता रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस कर कर मरने तक को तैयार करवा सकता है। लाइक हमें जीने का कोई मतलब नहीं है यार, लाइफ डजंट मैटर। बहुत सारे लोग इस चीज़ की वजह से मरने को भी तैयार हो जाते कि हाँ भाई दीवार के बाहर जो भी लोग हैं वो हमें मार ही दे। मतलब सभी लोग तो इन्फ्लुएंस नहीं होते, लाइक एरन तो बिल्कुल नहीं होता, बट बहुत सारे लोग को शायद वो इन्फ्लुएंस कर सकता था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एरविन व्हाट ही वांट टू डू।